अब खबरों को विस्तार से देखेंगे तो आज पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होगी। कैबिनेट से पहले सीसीएस की बैठक हो सकती है। तो आज दो बैठकें, कैबिनेट और सीसीएस। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले ये हो सकता है कि सीसीएस की बैठक हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाक तनाव की स्थिति पर देर रात तक मॉनिटरिंग करते रहे और 6-7 मई की दरमियानी रात जब से ये तनाव पैदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा ड्रोन दागने का प्रयास किया, विफल किया गया इसे आसमान में ही। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर बैठकें लेते रहे, कभी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ, कभी एनएसए के साथ, कभी विदेश सचिव, तो कभी रक्षा मंत्री, और कैबिनेट की बैठक भी खास रही। शुरुआती रूप से ही सर्वदलीय बैठक और फिर कैबिनेट की बैठक में कई फैसले। सीसीएस की बैठक भी हुई और सीसीएस की बैठक के बाद फिर हो सकती है। सीसीएस की बैठक वही बैठक है जिसमें सिंधु जल संधि को रोकने को लेकर फैसला हुआ था, और ये कल साफ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से। और उसके बाद जो जानकारी निकल कर आई कि फिलहाल सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी। इस संधि के तहत जो सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, उसके माध्यम से पाकिस्तान को जल का बंटवारा होता रहा, लेकिन इस पर रोक लगाई गई और चिनाब, झेलम जैसी नदियों का पानी अब भारत में ही रोका गया। भारत पाक तनाव के बीच हालांकि संघर्ष विराम जरूर लगा सीज फायर के बाद, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन कर यह दिखा दिया कि पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है, फितरत धोखेबाजी की, और इसी का एक और प्रमाण पाकिस्तान ने दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विदेश मंत्री से मिले थे। भारत इस पूरे तनाव को लेकर दुनिया भर में चर्चाओं में रहा, अपनी कूटनीतिक रणनीति के लिए। भारत ने साफ किया कि भारत का प्रहार सिर्फ आतंक के अड्डों पर है, पाकिस्तान के आम नागरिकों या फिर पाकिस्तान की सेना के साथ नहीं। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने 3 बातें साफ की हैं कल के संबोधन में, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगी। तो लोग कह रहे हैं कि टेरर और टेररिज्म भी एक साथ नहीं होगा, और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जिन देशों ने इस स्थिति में पाकिस्तान का साथ दिया, जिसमें तुर्की और अजरबैजान, तुर्की ने सीधे तौर पर सहयोग दिया था, और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकते, तो फिर लोगों ने एक बहस छेड़ी और कहा कि अब हम तुर्की नहीं जाएंगे। जो प्लान भी कर रहे थे उन्होंने इसे रोका, और ऐसे में फिर तुर्की टूरिज्म की ओर से भारत के नागरिकों को ये कहा गया कि आप यहाँ सुरक्षित हैं, इस तनाव का आपके तुर्की आने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी तो बैठक में कई बड़े फैसले होंगे, और ये फैसले इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए हो सकते हैं। जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति पर जो रिएक्शन मिल रहे हैं आम लोगों के भी, जहां सेना को फ्री हैंड देने की बात थी, भारत ने कहा है कि ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है, ये जारी है, और क्या समय रहेगा, क्या स्थान रहेगा, ये भारत तय करेगा अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकी घटना को अंजाम देश में देता है। अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, और पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं मौजूदा स्थिति के लिहाज से, वो चर्चाओं में है। क्योंकि कैबिनेट की बैठक जब इससे पहले हुई थी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तो फिर बड़े फैसले लिए गए थे और फिर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। ताबड़तोड़ बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले चुके हैं, और अब कहा जा रहा है कि जब बैठक होगी तो पाकिस्तान के भाग्य पर भी फैसला सीसीएस की बैठक में और कैबिनेट की बैठक में हो सकता है।